हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th की पोएम माय मदर एट 66 जो कि कमला दास द्वारा लिखी गई है। तो पोएम स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें इसके बारे में जानते हैं। देखिए, कमला दास का जो एक पैन नेम था वो था माधवीकुट्टी, और उन्होंने ये जो पोएम लिखी है वो अपनी मदर के लिए लिखी है। जब वो अपने पेरेंट्स के घर आई हुई थी, तो अपने पेरेंट्स के घर से जब वो जाने लगी थी कोचीन के लिए, तो वहां पर वो एयरपोर्ट जा रही थी, तो उनको सी ऑफ करने के लिए उनकी मदर जो जिनकी एज 66 थी वो उनके साथ जाती है उनको छोड़ने के लिए। तो तभी वो ये थॉट्स उनके मदर को देख के उनके मन में आता है, जिसको वो बाद में एक पोएम के लिए लिखती हैं। तो अगर हम पोएम की बात करते हैं तो पोएम में कहीं पर भी फुल स्टॉप नहीं है, एंड मार्क नहीं है। तो यहाँ पर ये कंटिन्यू किया गया है, कोमे से इसको सेपरेट किया गया है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एंजेबमेंट कहते हैं, या फिर रन ऑन कपलेट कहते हैं। मतलब कंटिन्यूअसली ये कैरी फॉरवर्ड होता जाता है एज अ पैराग्राफ। इसको कितने भी बड़ी एक मतलब एक सिंगल सेंटेंस में पूरी की पूरी पोएम ये लिख दी गई है। दूसरा, इसके अंदर कोई राइमिंग स्कीम नहीं है। इसमें ये मतलब फ्री वर्ड्स में लिखी गई है, कोई भी राइमिंग स्कीम इसमें जैसे ए बी सी बी इस तरह की कोई भी राइमिंग स्कीम इसके अंदर नहीं दी गई है। तो चलिए पोएटिक डिवाइस के साथ साथ इसको एक बार देख लेते हैं। देखिए, ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। तो वो क्या करती है, वो पेरेंट्स के घर से जा रही होती है कोचीन के लिए लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। तो लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग की बात है जब वो अपने पेरेंट्स के घर से कोचीन के लिए निकलती हैं और वो ड्राइविंग कर रही हैं। आई सॉ माई मदर, तो उनकी मदर जो कि उनकी बराबर वाली सीट पर बैठी हुई हैं, वो अपनी मदर की तरफ देखती हैं। बिसाइड्स में, जो कि उनकी बराबर में है, साइड में बैठी हुई हैं। डोज, डोज कहते हैं जो कि नींद में है, सोई हुई हैं। जैसे कि हम किसी गाड़ी में बैठते हैं या बस में या कार में ट्रेन में ट्रेवल करते हैं तो हमें नींद आ जाती है, तो वैसे ही वो भी सोई हुई हैं। ओपन माउथड, और सोने के बाद उनका जो मुंह है वो खुल गया है। जैसे कि मोस्टली जब एक एज हो जाती है, ओल्ड एज में सोते हुए मुंह खुल जाता है, तो वो नींद में है और उनका मुंह खुल गया है। हर फेस एसन लाइक दैट, अब उनके फेस का जो कलर है उसकी वो कंपैरिजन कर रही है ऐश राख से। ऐश किसको बोलते हैं, राख। एशन लाइक मतलब बिल्कुल राख के कलर का हो गया है। दैट ऑफ अ कॉप्स, किसके जैसा, बिल्कुल एक लाश के जैसा, डेड बॉडी के जैसा। पहले यहाँ तक इसकी पोएटिक डिवाइस देखते हैं। देखिए, यहाँ पर माय मदर, यहाँ पर एम बार बार आया है, तो यहाँ पर एलिट्रेशन है, ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड है, यहाँ पर कंटिन्यू हुआ है, तो एलिट्रेशन है यहाँ पर पोएटिक डिवाइस। उसके बाद में यहाँ पर इन्होंने लाइक का यूज किया है तुलना करने के लिए, और जब हम तुलना करने के लिए लाइक एज सो एज का यूज करते हैं तो वहां पर सिमिली होती है। तो यहाँ पर उनके फेस की कंपैरिजन उन्होंने किससे की है, एक डेड बॉडी से की है, एज से की है, तो यहाँ पर भी हमारी सिमिली है। और उसके बाद आगे देखते हैं। और उस एंड रियलाइज्ड विद पेन, जब वो अपनी मदर को ऐसे देखती हैं कि उनका जो कलर है वो बिल्कुल राख के जैसा हो गया है और उनका सोते हुए मुंह खुला हुआ है, वो एकदम डेड बॉडी जैसा लग रहा है, तो उनको मतलब एकदम बहुत दुख होता है। एकदम उनके माइंड में मतलब ये ख्याल आते ही उनको उनके जो मन में है एक बहुत भयानक पेन सा फील वो करती हैं। कोई भी करेगा जब अपने पेरेंट्स के बारे में इस तरीके से सोचेगा तो किसी को भी ऐसा पेन फील होता है। तो रियलाइज्ड विद पेन, वो पेन उनको होता है दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, और उनको क्या लगता है, मदर तो उतनी ही बूढ़ी दिखाई दे रही हैं जितनी की वो हैं। तो यहाँ पर भी एज शोन एज ओल्ड एज का यूज हुआ है, तो यहाँ पर भी हमारा सिंपली है, यहाँ पर भी वो तुलना कर रही है, ठीक है। बट लेकिन तभी सून, जल्दी ही, मतलब जैसे ही वो एक ख्याल उनके मन में आता है और उनको बहुत पेन फील होता है, तो वो तुरंत ही क्या करती हैं, पुट दैट थॉट अवे। उस थॉट को, जो ये थॉट था कि बहुत बूढ़ी हो गई हैं, बिल्कुल डेड बॉडी की तरह लग रही है, उस थॉट को एकदम दिमाग से निकालने की कोशिश करती है, निकाल देती है। एंड लुक्ड आउट, और उसको उस थॉट को चेंज करने के लिए वो क्या करती हैं, बाहर की तरफ देखना गाड़ी से स्टार्ट कर देती हैं। एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, जहां पर उनको क्या दिखाई देता है कि जो यंग ट्रीज हैं, जो ट्रीज है बाहर की तरफ, वो क्या कर, स्प्रिंटिंग कर रहे हैं, तेजी से दौड़ रहे हैं, जैसे मूवमेंट करते हैं, जैसे हम ट्रैवलिंग करते हैं तो बाहर जो भी चीजें होती है, पेड़ पौधे होते हैं, तो वो सब ऐसे क्या लगता है कि जैसे वो रनिंग कर रहे हैं, बहुत तेजी से दौड़ लगा रहे हैं। तो वो ट्रीज उनको स्प्रिंटिंग करते हुए दिखाई देते हैं। द मैरी चिल्ड्रन स्प्रिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और जो मैरी चिल्ड्रन है, जो बहुत खुश बच्चे हैं वहां पर जिनके घर हैं, वहां पर जो उनके बच्चे हैं, तो जो कि बहुत खुश है वो सारे बच्चे, स्प्लिंग आउट, बाहर की तरफ दौड़ के फैल रहे हैं, अपने घरों से निकलकर इधर उधर स्प्लिंग आउट हो रहे हैं ऑफ देयर होम्स, अपने घरों से। तो यहाँ पर अगर हम पोएटिक डिवाइस की बात करें तो दैट
थॉट। तो यहाँ पर भी हमारा क्या है, एलिट्रेशन दिया गया है। और यहाँ पर इसकी अगर हम बात करें, एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, तो यहाँ पर देखो जो ट्रीज होते हैं वो भागते नहीं हैं, वो एक जगह ही रहते हैं, बट हम क्योंकि मूविंग में होते हैं तो हम मूवमेंट करते हैं, बट हम क्या देखते हैं कि हम तो ठीक है, बट वो जो बाहर वाली चीजें हैं वो भाग रही हैं। तो यहाँ पर भी वो क्या देख रही हैं कि ट्रीज भाग रहे हैं। तो यहाँ पर इमेजरी का यूज हुआ है, हमें भी ऐसा इमेजिन कराया जा रहा है जैसे कि वो ट्रीज भाग रहे हैं, तेजी से दौड़ रहे हैं और बच्चे बाहर की तरफ फैल रहे हैं। तो यहाँ पर इसमें इमेजरी का यूज किया गया है। आगे देखते हैं। But after the airport's security check, standing a few yards away, I looked again at her wan pale as a late winter's moon. देखिए, जब उसके बाद वो वहाँ एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं और एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद में जब वो अपना मतलब सिक्योरिटी चेक वगैरह वो सारी वहाँ की फॉर्मेलिटीज जो होती हैं उनको करा रही होती हैं, तो उसके बाद में वो क्या करती हैं कि वो स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, जो उनकी मदर हैं उनसे कुछ यार्ड्स जो होता है एक मेजरमेंट है कि जैसे हम ये किलोमीटर, ये फीट्स इनका यूज करते हैं, वैसे यार्ड्स। तो उनके कुछ दूरी पर, कुछ यार्ड्स पर उनकी मदर जो खड़ी हुई हैं, तो आई लुक्ड अगेन, ये कमला दास दोबारा से उनकी तरफ देखती हैं। एट हर वैन, उनका जो वैन कहते हैं वीक, जो मतलब कमजोर सा, पेल, बिल्कुल डल एकदम, जो बहुत वो कमजोर और डल लग रही थी, उस तरीके से। एज अ लेट विंटर्स मून, किस तरीके से लग रही थी वो, जैसे कि देखो कितनी चीजों से वो उनकी कंपेयर कर रही हैं, कितना उनके लिए एडजेक्टिव्स यूज कर रही हैं। तो कहती है कि उनको जब उन्होंने दोबारा देखा तो उनकी तरफ देखकर वो कैसी लग रही थी, उनको बहुत ज्यादा वीक लग रही थी, एकदम डल लग रही थी। पेल कहते हैं कि जैसे कोई बहुत ज्यादा बीमार हो जाता तो कमजोर हो जाता, उसका कलर कहते हैं कि अरे ये तो पीला पड़ गया, तो पीला पड़ गया मतलब वो पीला नहीं पड़ा, वो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है। तो यहाँ पर भी वो बहुत डल हो चुकी थी, उनके चेहरे की जो चमक थी वो एकदम खत्म हो चुकी थी। तो वो उनको देखती है और उनकी फिर से तुलना कर देती है, फिर से कंपेयर कर देती है। किस चीज से करती है? लेट विंटर्स मून, जो विंटर्स में जो मून होता है और देर रात में वो कैसा हो जाता है, एकदम डल हो जाता है, लाइफलेस हो जाता है, ठीक है। तो उसी तरीके से उनकी मदर का भी फेस उनको कैसा लग रहा था, एकदम लाइफलेस लग रहा था, जो कि वो पहले ही बता चुकी हैं कि बिल्कुल एक कॉप्स के जैसा, डेड बॉडी के जैसा लग रहा था। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, और तुरंत उनको फिर से वही फैमिलियर, पुराने वाला जो फैमिलियर, परिचित कहते हैं इसको, जो पुराना जाना पहचाना सा जो दर्द था, फिर से उनको वो दर्द फील होता है। वो कौन सा दर्द था? माय चाइल्डहुड फियर, जो कि उनका बचपन का दर्द था। जब बच्चा छोटा होता है तो उसको एक डर लगा रहता है कि कहीं उसकी मदर उसको छोड़कर ना चली जाए, कहीं उसकी मदर उससे दूर ना हो जाए। तो एक बच्चे को जैसे डर लगा रहता है कि अगर जरा सी देर भी उसकी मदर उसको दिखाई ना दे तो पागल हो जाता है, रोने लगता है कि मम्मी चाहिए मम्मी चाहिए। तो वही चाइल्डहुड जो पेन था, वो जो डर था, वो दोबारा से उनको फिर से महसूस होता है। बट ऑल आई सेड, लेकिन वो उस चीज को छुपाती है क्योंकि अपनी मदर को ये बता के वो उनको टेंस्ड नहीं करना चाहती है, उनको परेशान नहीं करना चाहती हैं। तो वो ऑल आई सेड, उसके बाद वो सब कुछ ऐसे छुपा लेती हैं और उसके बाद वो कहती हैं अपनी मदर से, सी यू सून अम्मा, कि जल्दी मिलेंगे, ऐसे करके कि वो जल्दी ही मिलेंगे। लेकिन वो सब कैसे, मतलब वो बोलती तो है, कैसे बोलती हैं, बहुत हंस के खुश होके बोलती हैं। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। और ये सब मतलब अपना पूरा का पूरा जो उनके अंदर एक डर था, फियर, जो उनका एक पूरा दर्द था, उसको छुपा के वो, जिससे अगर वो उनको अपनी मदर को बताएंगे तो उनकी मदर अननेसेसरीली क्या होंगी, परेशान होंगी। तो उसको छुपा के वो उनसे कहते हैं कि जल्दी ही मिलेंगे, और उनकी तरफ देख हंसते हुए, उनको स्माइल करते हुए उनको सी ऑफ करती है। और वो कहते हैं कि मैं हंसती रही, जबकि अंदर वो हंसी वाला कुछ भी फील मुझे नहीं हो रहा था, उस तरह के इमोशंस कुछ भी नहीं थे। तो यहाँ पर फिर से उन्होंने यहाँ पर उनकी तुलना की है, यहाँ पर भी कंपेयर किया है उनको, किससे किया है? लेट विंटर्स मून से उन्होंने कंपेयर किया है कि जैसे लेट विंटर मून एकदम लाइफलेस होता है, डल होता है, वैसे ही उनकी मदर भी एकदम लाइफलेस और डल नजर आ रही थी। और यहाँ पर जो स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल का यूज किया, यहाँ पर रेपिटेशन का यूज हुआ है, बार बार किसी वर्ड को या किसी लेटर को रिपीट करना, वो रेपिटेशन होता है। आज 12th के एक पोएम को डिस्कस किया है, होपफुली आप सभी को समझ में आई होगी। बाय बाय।